जब से मैंने अपना चैप्टर 3 अपलोड किया है तब से मुझे कई लोगों के ईमेल मिले जिसमें लोगों ने ये पूछा कि आईपी एड्रेस तो बार बार चेंज होता रहता है, हम ये कैसे सेट करें कि मेरे फ़ोन का आईपी एड्रेस हर बार वही रहे या फिर किसी और डिवाइस का आईपी एड्रेस हर बार वही रहे। तो दोस्तों आज ये छोटा सा चैप्टर मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे हम अपने राउटर पे परमानेंट अपने आईपी एड्रेस को सेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने राउटर का आईपी एड्रेस टाइप कीजिए और उसका होम पेज ओपन कीजिए। अपने राउटर में लॉगिन कीजिए। अब यहाँ पे जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ वो अलग अलग राउटर के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने नोकिया का राउटर प्रोवाइड करवा रखा है, तो मेरे ये ऑप्शन नोकिया के अकॉर्डिंग होंगे। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे आपके पास में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे होम नेटवर्किंग में जाता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे मेरे सारे लोकल डिवाइस दिखाता है जो भी इस वक्त मेरे इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, या सॉरी इंटरनेट पे नहीं राउटर पे कनेक्टेड हैं। और ऑब्वियसली राउटर से कनेक्टेड हैं तो इंटरनेट से भी चल ही रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मैं अपना परमानेंट आईपी एड्रेस कैसे सेट करूँगा। जैसे ये जो मेरा डिवाइस है, ये जो मेरी क्लाउड हार्ड डिस्क है, इसका परमानेंट आईपी एड्रेस है 192.168.1.200। यानी अगर मैं इस डिवाइस को रीबूट भी करूँगा तब भी ये डिवाइस हमेशा यही आईपी एड्रेस एक्सेप्ट करेगी या इसको हमेशा यही आईपी एड्रेस असाइन होगा। अब ये हमने कैसे किया? इसके लिए दोस्तों आपको अपने डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस पता करना होगा, जिसको कि हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। एक बार आपने अपने डिवाइस का मैक एड्रेस पता कर लिया, उसके बाद आप इन दोनों की परमानेंट मैपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टैटिक DHCP एंट्री है। यहाँ पे मैं अपना मैक एड्रेस टाइप करके और IPv4 एड्रेस टाइप करके इस टेबल में ऐड करूँगा, तो यहाँ पे मेरे डिवाइस को परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। जैसे कि ये डिवाइस जो मैं देख रहा हूँ ये मेरी क्लाउड डिवाइस है। ध्यान रखिए मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता जब तक कि आप उसे चेंज ना करें। ये एक तरीके से हार्डवेयर एड्रेस होता है। अलग अलग तरीके हैं कि ये एड्रेस भी चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली ये एड्रेस अपने आप कभी चेंज नहीं होता। तो अगर आप इस एड्रेस के साथ में अपने आईपी एड्रेस को बाइंड कर देंगे, उसके बाद जब भी आप अपने राउटर को रिबूट करेंगे या फिर अपनी डिवाइस को रिबूट करेंगे, हमेशा इस डिवाइस को यही आईपी एड्रेस असाइन होगा। ये तरीका यूज़ करके हम लोग अपने डिवाइसेस को परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने होम ऑटोमेशन के लिए। जैसे कल आपको जो मैंने चैप्टर अपलोड किया था उसमें बताया कि आप जब भी अपने घर आएंगे आपका सिस्टम अपने आप पहचान लेगा कि आप अपने घर आ चुके हैं। वो आपके फ़ोन के आईपी एड्रेस को देख के आइडेंटिफाई करेगा। अब अगर आप इस तरीके से अपने मैक एड्रेस की और आईपी एड्रेस की बाइंडिंग कर देंगे तो कभी भी आपके फ़ोन का जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट नहीं होगा, वो हमेशा यही रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी और राउटर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे या तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करें या फिर मुझे ईमेल भेजें। ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल एड्रेस है, आप उसको यूज़ करके हमें ईमेल भेज सकते हैं और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा आपको परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन करने में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं अगले चैप्टर की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अपने रेस्पबेरी पाई से कंट्रोल करेंगे और कैसे उनको अपने लैपटॉप से या फ़ोन से या टैबलेट के थ्रू हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें।